मंदी और तेजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा सिक्का उछालने पे। ऐसे ही अगर मार्केट में मंदी है, यानी कि बाजार मंदा है, धीमा है, आज के समय में क्या हो गया कि मंदी और तेजी दोनों एक साथ आ रहे हैं। जैसे कि कोई तो गरीब है तो वो गरीब होता जा रहा है, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, और अमीर अमीर होता जा रहा है। नवाब के हम चल दूसरी निकाल। अब ये सब इसलिए हो रहा है कि गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर, क्योंकि सरकार की पूरी पूरी इन्वॉल्वमेंट है। आइए देखते हैं कैसे। देश को दो टुकड़ों में बांटने की साजिश चलने लग रही है। बाकी यूट्यूबर जैसे करते हैं कि वो सब देश की समस्याएं तो बताते हैं, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं बताता। पर आज वो समय आ गया कि अगर हमने सोल्यूशन नहीं निकाला तो देश इतने बुरे कगार पे आ जाएगा कि किसी को समझ नहीं आएगा कि करना क्या है, और हाहाकार मच जाएगा। क्या करूं मार भी नहीं सकता। तो सोल्यूशन भी बताऊंगा, रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। और साथ में ये भी बताऊंगा कि किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है और किसने गलत किया है, और इसी बारे में जानेंगे। क्योंकि जो सरकार है ना, वो पब्लिक से होती है। पब्लिक ही सरकार को खड़ा करती है, वही उसको बना सकती है, बिगाड़ सकती है। कभी भी अगर सरकार ये सोचने लगे कि पब्लिक हमसे है, तो ये जो आजकल की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ये सोचती है कि पब्लिक हमसे है, हम जो करेंगे वो पब्लिक मानेगी, हम जितना जैसे चलाएंगे चलेगी। अब सरकार ने किया क्या है, लोगों को खाने कमाने में इतना व्यस्त कर दिया है कि वो बेचारे ना अपने बच्चों पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना खुद पे ध्यान दे पा रहे हैं। बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है यार, चाह के बिना कुछ कर नहीं पाता है। ना सरकार किस तरह से देश को हानि पहुंचा रही है, इस चीज पे ध्यान दे पा रहे हैं। मैं आपको समस्या का समाधान तो बता दूंगा, ये आपके ऊपर है। आप उसको इग्नोर करते हो, ईगो इशू की वजह से एक्सेप्ट नहीं करते हो। अगर लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो मेरी बाकी वीडियोस भी आप देखना, आधे से ज़्यादा समस्याओं के समाधान आपको उनमें मिल ही जाएंगे, और A to Z मैं बता दूंगा आपको। तो इसी बारे में आज बात करते हैं कि देश में करंटली सरकार क्या कर रही है और उससे क्या क्या हमें नुकसान हुआ है बीते हुए समय में। और जनाब क्या चल रहा है? तो जैसे कि मैंने बात की कि मंदी, आप देखना मंदी इतनी बुरी तरह मार्केट में आई हुई है कि कोई भी नई दुकान खोलना ही नहीं चाह रहा। छोटे व्यापारी तो मारे जा चुके हैं बिल्कुल, मतलब जैसे तैसे अपना घर चला रहे हैं, कोई इधर से उधार ले रहा है, कोई इधर से उधार ले रहा है। इसी में ये भी आपने देखा होगा कि आसपास का ये आदमी पैसे लेके भाग गया, वो आदमी पैसे लेके भाग गया, थोड़े थोड़े इधर से जमा करे कहीं और भाग गए। वहां गए, नाम बनाया और लोगों का विश्वास जीता, थोड़े बहुत पैसे जमा करे, इधर उधर भाग गए। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट चल ही नहीं रही है। थोड़ा बहुत अगर किसी तरह मार्केट सर्वाइव कर भी रही है तो वो पता है कैसे कर रही है? ड्रीम 11 पे जुआ खेल के। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। खैर उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में देखते हैं। आज का समय अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन शॉपिंग का समय है। सबको ऑनलाइन खरीदना है, बैठे बैठे घर पे, छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसा भी आदमी हो। हालांकि जो समझदार हैं, जैसे कई लोगों से मैं मिलता हूँ, तो वो कहते हैं अपनी हरियाणवी भाषा में कि भाई हम तो एक टॉफी ना मंगाते ऑनलाइन। उसका कारण है क्योंकि वो दूसरों का भी सोचते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में हमें बहुत नुकसान है, हम ध्यान नहीं देते, बस हम सोचते हैं घर पे आ रहा है तो ठीक है। देखो कोई भी देश या देश का भविष्य होता है यूथ से, और ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें हैं ना, ये जो देश में आज की परिस्थितियाँ या सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि यूथ खत्म हो जाएगा इससे। देखो यूथ खत्म होएगा, कुछ हमारी गलती से, कुछ सरकार की गलती से। तो सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि अपनी तरफ से वो गलतियाँ हम ना करें। तो मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा कि यूथ को बचाने के लिए जो चीज़ हमें करनी है वो क्या है, कैसे हम यूथ को हानि पहुंचा रहे हैं, अपनों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीच में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कभी जैसे हम, आपने देखा हो जो पहले की जनरेशन थी, यानी 90s की जनरेशन, तो जैसे गाड़ी होती थी, गाड़ी लेने जाते थे या घर में हम गाड़ी में बैठते भी थे, बाहर घूमने जाते थे, तो जितने बटन होते थे सारे दबा दिया करते थे देखने के लिए ये किस चीज़ का, ये किस चीज़ का, ये किस चीज़ है। क्योंकि बचपन में जानकारी जानने का मन करता था, कभी कभी चीज़ें दिखती थी। Amazing. लेकिन आज मैं देखता हूँ, आप देख लेना चाहे कि कोई गाड़ी लेने जा रहा है तो उसके चाहे 10 साल का बच्चा है, चाहे 15 साल का बच्चा है, चाहे 20 साल का बच्चा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो 15 लाख या 20 लाख लगा के गाड़ी चीज़ घर में लेके आ रहे हैं। वो अपने फ़ोन में घुसे रहते हैं। मम्मी पापा पेपर साइन करने लग रहे हैं, बच्चे आराम से अपने फ़ोन में लगे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब फ़ोन में बच्चे लगे हैं या लगाए गए हैं उसको जानते हैं, और इसी फ़ोन से हमें बच्चों को निकालना है। कैसे धीरे धीरे निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे और कैसे डाले गए हैं एक बार वो जान लेते हैं, और क्या नुकसान है वो भी जान लेते हैं। असल में मोबाइल में घुसने से हुआ क्या है कि धीरे धीरे बच्चे ना डम्ब हो गए हैं एकदम, मतलब उनका दिमाग काम ही नहीं करता, वो फ़ोन में घुसे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है।
बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किताबी ज्ञान के अलावा वो बाहर का ज्ञान भी लें, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है जिसके सहारे इतना ज्ञान मिल जाता है कि बच्चों को किताबों से भी नहीं मिलता। इसीलिए स्कूल में टीचर्स हैं, वरना किताबें बना दी, एक से एक बेहतर किताब बना दी, लेकिन टीचर के थ्रू क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि बच्चे सवाल कर सकें, समझ सकें, और प्रैक्टिकल नॉलेज जो उनको कानों से मिलती है, पढ़ के जो हम दिमाग में डालते हैं और जो हमें कानों से मिलता है, किसी के सुनने से मिलता है, कंसंट्रेशन से मिलता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन मोबाइल ने बच्चों का सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आज आप देख लेना, अगर बच्चों को शादी ब्याह में भी जाना है तो कोई नहीं जाता, सब घर पे मंगा लेते हैं खाने पीने का भी। और ये शुरू हुआ था, ये शुरुआत थी धीरे धीरे कि बच्चों ने माँ बाप के साथ निकलना बंद करा था सबसे पहले बाहर। उसके बाद धीरे धीरे मोबाइल में घुसते चले गए इतना। अब इसके बाद अगर किसी दिन बाहर कमाने निकलना पड़ गया किसी बच्चे को, तो दुनिया बेच के खा जाएगी, उन्हें पता ही नहीं है बाहर होने क्या लग रहा है। काम करो, जल्दी से तुम अपना कपड़ा उतारो और डुबकी लगा दो। कसम एकदम कसम। साला छोटी गंगा बोल के नाले में खुदा दे। फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। या फिर उन्हें पता चलेगा बाहर क्राइम हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, चोरी डकैती हो रही है, चाकू छुरी चलाने पड़ रहे हैं, ये सब हो रहा है बाहर। ऐसी स्थिति आ चुकी है लगभग, लेकिन बिल्कुल बुरी तरह से आने वाली है। इसलिए उनको बचाना है, तो वही सब तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर ध्यान रखना।